हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज का दिन कैसा रहा? आपने मेरा कल का वीडियो देखा था? यू नो इट्स नॉट इजी। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना इजी काम है? अगर ऐसा होता, ये अदानीज अंबानीज जिनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए है, आपको नहीं लगता कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते? Because it's much easier to do what you're doing than to make money from the stock market. और आप इस बात को यहाँ से भी सोच सकते हैं कि मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है एक ऐसा स्टॉक निकालने के लिए जो चले, जिससे आपके पैसे बने। अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए कि आपने पैसे बनाए। 2 स्टॉक्स दिए थे आपको मैंने, सामने आपके लगे हुए हैं EIEL, आपके सामने है, देखिए 233 पे बाय था और इसने आज हाई लगाया 260 का। 30 पॉइंट्स का मूव दिया है आपको, एक दिन में 10 से 12% का मूव। What else guys, what else do you want? Look at it, right? And the irony is I can't trade, मैं नहीं ट्रेड कर सकती हूँ इनमें से जो भी मैं स्टॉक आपको देती हूँ। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था KMEW, एंड a lot of you have written कि ये BSE पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मुझे नहीं पता था। मैंने तो पहली बार इसको एनकाउंटर किया क्योंकि मेरा जो स्कैनर है वो केवल NSE के स्टॉक्स लेके आता है। एंड व्हेन आई पुट NSE तो मुझे दिखता है कि इसमें भी आज आपको एक ब्रेकआउट मिला है। इनफैक्ट इसने गैप अप ओपनिंग दिया और वहाँ से इसने मूवमेंट दिया। जो हमने जहाँ से इसमें बाय दिया है 2350, वहाँ से इसने आपको 46 पॉइंट्स का मूव दिया है। अगर आज ही के दिन में आपको मूवमेंट चाहिए था तो आपको 2 से 3% का मूव मिला था स्टॉक में। अगर आपको इस तरह की रिसर्च अच्छी लगती है, आपको लगता है कि माय वर्क इज ऑनेस्ट, आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग इनटू ट्रैप। आप देखिए दुनिया भर के स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, कहीं आपको, सब दुनिया आपसे पैसा निकलवाने में लगी हुई है। सब दुनिया आज चाहती है कि आप किसी ना किसी तरीके से उनका कोई चैनल ज्वाइन करो, कोई कुछ ज्वाइन करो, प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करो। आई एम गिविंग यू रिसर्च absolutely free. You have to pay nothing, not even a single penny, right? Only thing is, at least share with your 10 of your friends. 10 of your friends should become financially independent. Learn about stock market and make money, right? And this is one place where trillions of crore money is traded every single day. Trillions of money is traded every single day. आपको केवल अपना शेयर निकालना है। 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इतना आपका बनना चाहिए, बस उतना आपको निकालना है मार्केट से, एंड दैट्स इट। इट्स नॉट ईजी बट इट इज पॉसिबल। दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी। आज के स्टॉक की बात करते हैं और पहले उससे मार्केट की बात करते हैं। मुझे जहाँ तक निफ्टी की बात निफ्टी को मैं देखूँ तो निफ्टी मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। निफ्टी ने आज ऊपर इक्वल टू हाई कैंडल बनाई और फिर उसको आराम से ब्रेक करके निफ्टी ऊपर की तरफ ही चली गई, राइट? एंड निफ्टी ने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, बट नाउ इट इज कमिंग टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट बैरियर which is 24,551। वहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस ज़रूर लगेगा और अगर वो रेजिस्टेंस ऑनर होता है तो थोड़ा सा 100-200 पॉइंट्स का आपको एक करेक्शन दिखाई देगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, राइट? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये जो जगह है आई वुड से बिटवीन 24,000 एंड 24,550, 550 का ये है। आप देखिएगा, आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी रॉन्ग, it'll oscillate like this, and then go like that, right? You get my point? पहले ये oscillate करेगी between 24,550 से लेके 24,100 के बीच में और धीरे धीरे अपने प्राइस को ऊपर शिफ्ट करेगी और फिर एक दिन आएगा आपको शार्प मूव मिलेगा निफ्टी में। उस दिन हम दोबारा बात करेंगे, राइट? जिस दिन ये 24,551 को ब्रेक करेगी निफ्टी और ये 25,000 के टारगेट्स के लिए चलेगी। It can be possible in the month of December or it may be possible in the month of January. I don't know when, but this is how I find it may be. आप देखिए इस तरह का कुछ पैटर्न बनेगा, W पैटर्न और whatever you say, narrow wedge बनेगी, प्राइस ऑसिलेट करता रहेगा, कभी अप करेगा, कभी रेजिस्टेंस पे जाएगा, कभी सपोर्ट पे आएगा और इस तरह प्राइस शिफ्ट होकर और फिर आपको एक मैसिव ब्रेकआउट देगा। आप मेरे वर्ड्स ध्यान रखिएगा, राइट? दिस इज माई लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी। एंड इफ यू डोंट नो, आई इन माई अर्लियर ईयर्स जब मैंने स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया था, 10 साल
केवल और केवल निफ्टी और निफ्टी और निफ्टी, नो स्टॉक्स, नो बैंक निफ्टी, नथिंग, केवल निफ्टी में मैंने एक्सपर्टीज हासिल की थी। फिर उसमें ना बहुत मैनिपुलेशंस होने लगे, तो आई जस्ट थॉट इट्स बेटर टू स्विच बिकम स्टॉक स्पेसिफिक। हालांकि उसमें भी बहुत मैनिपुलेशंस होते हैं, बट येट आई फाइंड देम मच बेटर। सो दिस इज हाउ आई एम प्रिडिक्टिंग, लेट्स सी। मैं प्राइस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगी, और फिर जिस दिन ये 24,550 को ब्रेक करेगी, विद इन 2-3 डेज आपको 25,000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, मतलब 450 पॉइंट्स का मूव आता हुआ दिखाई देगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट, प्रोवाइडेड इट गोज अबव 24,550। एनीवे, चलते हैं और आज के स्टॉक की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला ना, नथिंग इज ईजी, नथिंग कम्स comfortably, nothing comes as a gift in stock market, right? You have to work hard. What me and my team have done, हमने ऐसा किया है कि लास्ट क्वार्टर में, मतलब जून से लेके सितंबर क्वार्टर में कहाँ पे FIs ने एंड DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स निकाले, और उनमें से भी मैंने फिल्टर आउट करके एक सिंगल स्टॉक निकाला है जो मुझे लगता है कि उसमें बिल्डअप्स अच्छे हो रहे हैं। तो मैं उसकी बात करूंगी, और आपका जिम्मेदारी ये रहेगा कि आप जाके इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक करिए, देखिए कंपनी करती क्या है, और आपको अच्छा लगता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी आपके सामने लगी है, इट्स सीक्वेंट साइंटिफिक, और ये देखिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल पैरेलल चैनल बन रही है इस तरह की, और यहाँ पे कुछ आप एक बैरियर देख सकते हैं मेरे हिसाब से इस स्टॉक में। सो ये वो स्टॉक्स हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है जिसमें FIs एंड DIs हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग इन द लास्ट क्वार्टर। उसके बाद मैंने इनका प्राइस एक्शन स्टडी किया है, एंड दे आर ऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। चलो पहले काम करते हैं, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं करती क्या है कंपनी। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट। I exactly know what this company does, but do you know it or not? But this has got insane amount of P, or ROC is 0.44, ROE is negative, right? और मार्केट कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और अगर बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, सो सीक्वेंट साइंटिफिक इज इंडियाज लीडिंग एनिमल हेल्थ कंपनी विद प्रेजेंस इन 5+ continents across 100 countries. Sequence Scientific Limited provides a wide-ranging portfolio of animal health products, including finished dose formulations, APIs, as well as analytical services. So, you know, one thing before I go on about more, I feel in the last 2-3 days, all these agri companies like FACT, Rashtriya Chemical and Fertilizer, paper companies, और जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज है ना, उन सब में एक अच्छा और बेहतरीन ब्रेकआउट आया। तो सीक्वेंट साइंटिफिक भी उसी जॉनर की कंपनी है। द कंपनी हैज 2 बिजनेस सेगमेंट्स, फॉर्मुलेशंस एंड API। और बात करें इनके फॉर्मुलेशंस रेवेन्यू की, तो यूरोप से 29%, लैटिन अमेरिका से 19%, टर्की से 9%, इमर्जिंग मार्केट से 6% एंड इंडिया से 7% इनका आता है। और फॉर्मुलेशंस की बात करें तो 52% फ्रॉम यूरोप, इमर्जिंग मार्केट 40% एंड 8% फ्रॉम इंडिया। सो अब हम चल के देखते हैं इनके फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है। देयर आर नो प्रो एंड कॉन्स में। द स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.31 times its book value. Company has low interest on coverage ratio. The company has delivered a poor sales growth and company has low return on equity. So quite a bit of negative things. But let's see कि बाकी क्या हो रहा है। इनकी सेल्स में ग्रोथ बहुत कम है, बट अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स डबल हो गए। मतलब सेल्स केवल 18 करोड़ बढ़ी है, 350 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़ पे आई है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डबल हो गए। मतलब यहाँ पे आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज रियली वर्किंग हार्ड इन ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और EPS की बात करें तो EPS थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, राइट। देयर शुड हैव बीन मोर some profits, but somehow there is a decline. अगर हम बात करते हैं सेल्स इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द सेल्स, ऑलमोस्ट लाइक 5 times के 4.5-5 times हो गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो माइनस से ये 9% पे आ गए, -4% से 9% पे आ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो बीच में 2018 में दे हैड अबाउट 4,444 करोड़, और इस समय इनके पास 24 करोड़ के
मार्च 2024 में और उससे पहले क्वार्टर में इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स प्रोड्यूस किए थे। ईपीएस की बात करें तो 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव होने के बाद अब इस साल में 0.65 है, मतलब मार्च से लेके अब तक इन्होंने अपने ईपीएस को पॉजिटिव कर किया है। अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और स्लाइट इंक्रीमेंट इन द बोरोइंग्स एज वेल। Cash from operating activity, they are generating cash from operating activity and there are profits from operations, and net cash flow is positive in the latest financial year। और डेटर डेज की बात करें तो स्टैगनेंट है अबाउट 88-89, और अगर हम आरओसी की बात करें तो नेगेटिव से अब 0% पे आरओसी आ गई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्लाइन किया है, 53% पे आए हैं। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, जून क्वार्टर से अगर आप सितंबर क्वार्टर तक की बात करते हैं तो इंक्रीज किया है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट लाइक 8% से 9.99% पे लेके आए। और अगर हम बात करें कि पब्लिक होल्डिंग तो वो थोड़ा सा नीचे गई है। ये थे इसके फंडामेंटल्स। तो एज ए टोल्ड यू कि हमने जो ये लिस्ट बनाई है इसमें हमको दिख रहा है कि जिसमें कि एफआई एंड डीआईएस हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग। आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है, आपको मनी मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है, ट्रेड मैनेज करना है। आप देख सकते हैं कि कंपनी, ये स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है, लगातार अप ट्रेंड में है और अब ये ऊपर मूव करने के लिए तैयार है, क्योंकि फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम इसमें केवल 10 से 12% का मूव एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। उससे ज़्यादा आई वुड से आपको अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करके बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को होल्ड करना है। अगर ये स्टॉक 212 को क्रॉस करता है तो आपको 230 और 238 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ रफली गोइंग टू बी अबाउट 10 to 12%, राइट। अगर आप बात करते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन क्या रहेगा, तो इसका 190 का इसका आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है, वहाँ पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। व्हाट आई वुड से, अगर आपको 1-2 दिन में ब्रेकआउट आता हुआ नहीं दिखता है ना, अगर ये 212 के ऊपर नहीं जाता है स्टॉक, तो इग्नोर इट सिंपली। आने वाले 1-2 दिन में ही आपको इसमें ब्रेकआउट दिख जाना चाहिए। तो ये स्टॉक मैंने कैसे निकाला है, by finding out where FIIs and DIIs have increased their holding and then having a proper understanding of the data and the setup, I have given this talk to you. With this, I'll be signing off. अगर आपको काम अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, give a thumbs up. Everything matters a lot. What I do matters a lot. What you do, that also matters a lot, because आपकी दुआओं के बिना, आपके लव, अफेक्शन और रिस्पेक्ट के बिना दिस चैनल कैन नॉट ग्रो। There are only 2 people, you and my team, right? This is it. आपको अपना काम करना है, मैं अपना काम करूंगी, 100% ऑनेस्टी के साथ करूंगी। Nothing will be hidden, nothing will be that I cannot tell you, right? Of course, there is a lot of data and everything, analysis, which takes a lot of time, which is our proprietary thing. I cannot, but जो public domain पे available है वो सब आपके साथ share करूंगी। Bye bye, take care and take good care of your health. ऑल द बेस्ट। पैसा तो बनता ही रहेगा अगर हेल्थ अच्छी होगी तो। अपनी हेल्थ का ध्यान करिए, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का, अपने बच्चों की हेल्थ का, सबकी हेल्थ का ध्यान करिए। बाय बाय, टेक केयर।